हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले आप सभी को 4 पार्ट्स इस प्रैक्टिस सेट के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी प्रैक्टिस सेट है और आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है। तो देखिए, भोटिया जनजाति की उपजाति है जाट, जो कि किसको मानती है, बौद्ध धर्म को मानती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है। तो देखिए, भीम पुल जो है ये बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो देखिए, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया वर्ष 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झुमड़ा है। देखिए, झुमड़ा क्या है, झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2018 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी कहा जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में विख्यात कौन सा पक्षी है जिसे आंगन का पंछी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे घिनौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है, बाबा बमराड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कसार देवी मंदिर स्थित है। तो देखिए, कसार देवी का मंदिर स्थित है कश्यप चोटी पर, किस जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो देखिए, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया था, वॉल्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिए, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर जाना जाता है राज बद्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो देखिए, बगड़वाल नामक जो नृत्य है ये किया जाता है कहाँ पर, नीति घाटी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर, देवप्रयाग में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। सभासार नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। तो देखिए, कालिदास की ये रचना है कुमार संभव, जिसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ
नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका अयुग्म उपनाम बताएं। तो अयुग्म उपनाम कौन सा है इनमें से, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थ विवेकानंद खंडूरी, ये आपका अयुग्म उपनाम है। अगला देखेंगे, कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है। देखिए, कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है हर्षदेव ओली को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखिए, बटर फेस्टिवल मनाया जाता है किस बुग्याल में, दियारा बुग्याल में। अगला देखेंगे, नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, नैनीताल में भारी भूकंप आया था वर्ष 1880 ईस्वी में, और इस भूकंप में 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन का संबंध फुटबॉल से नहीं है। तो देखिए, फुटबॉल से संबंध नहीं है उन्मुक्त चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झिंवरा आभूषण कहाँ पहना जाता है। झिंवरा नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है पैर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो देखिए, वर्ष 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। करेक्ट आंसर है आपका ज्योति प्रसाद नौटियाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन माप पद्धतियों में तांबे किस प्रकार की माप पद्धति थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राचीन माप पद्धतियों में तांबी जो था ये किस प्रकार की माप पद्धति थी। करेक्ट आंसर है द्रव्य मापन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला। तो देखिए, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो हैं ये देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, और इन्हें यह पुरस्कार मिला था वर्ष 2014 में, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्यूडार गंगा पार्क स्थित है। तो देखिए, भ्यूडार गंगा पार्क स्थित है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी वर्ष 1977 ईस्वी में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये किस जनपद में स्थित है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, कश्मीर में किसे ऑड वॉल कहते हैं। तो देखिए, कश्मीर में ऑड वॉल किसे कहा जाता है, बोरास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है। तो देखिए, वल्लभ डोभाल का संबंध है साहित्यकार से। अगला देखेंगे, आवाज भी एक जगह है निम्न में से किसकी रचना है। आवाज भी एक जगह है, ये रचना है मंगलेश डबराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राज्याति यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राज्याति यात्रा की शुरुआत हुई 18 अगस्त 2014 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उज्जैनी नगरी कहा जाता है किसे, काशीपुर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामडोला का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में रामडोला मेले का आयोजन किया जाता है खटीमा में, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरना माता मंदिर स्थित है। गुरना माता का मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी हाट किस नदी के तट पर स्थित है। डीडी हाट स्थित है देखिए किस नदी के तट पर, चरमा नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा जो है इसका आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई किस वर्ष। आंसर आ रहा है आप सभी को तो कमेंट करके बताएं। टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई वर्ष
1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंवार राजवंश में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पंवार राजवंश में संदेशवाहक को कहा जाता था चणू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? तो देखिए, गढ़वाल का महाराणा प्रताप उपनाम है, किसका उपनाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कफू चौहान का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो देखिए, ये संवैधानिक संशोधन था आपका कौन सा? 92वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कारक बताना है। तो इस वाक्य में है कौन सा कारक? संबंध कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका चयन कर लेना है। अशुद्ध वाक्य हो जाएगा माता पिता पूजनीय है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का? ये विराम चिन्ह है योजक। तो योजक का चिन्ह का प्रयोग होता है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? देखिए, हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके का अलंकार पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे इसमें है आपका कौन सा अलंकार? देखिए, इन पंक्तियों में है अनुप्रास अलंकार, ये आपको याद रखना है। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण आवृत्ति होती है। तो जहाँ पे वर्ण आवृत्ति होगी वहां पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है ये आपका है पश्च संवृत स्वर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं आए अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छी ट्रीज आप लोगों ने दी है, तो ऐसे ही आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच पाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देखिए समुचित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो देखिए, प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है इनमें से अप्रयुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है? तो देखिए, विकास के लिए क्या आवश्यक होती है? विकास के लिए
आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये एक व्यंग संग्रह है और इसके व्यंग्यकार कौन है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा शब्द? करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तशती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विडोजा पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, विडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है? इंद्र का। अगला देखेंगे, एक ही समय में वर्तमान, तो देखिए एक ही समय में वर्तमान, इसको पूरा करना है सेंटेंस को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर है समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो देखिए, यद्यपि यह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में अगर हम बदलेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का? ये अनुच्छेद है 167। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है इनमें से देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा मोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तो ये कौन सा रोग है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तंबाकू का मोज़ेक रोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेशन को शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISI चिन्ह कौन जारी करता है? तो देखिए, ISI चिन्ह जारी किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो दोनों के द्वारा। तो बी और सी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव सरकार, यहाँ पे एक युग्म बनाया गया है चुनाव सरकार। इसी तरह साक्षात्कार के साथ कौन सा शब्द युग्म करेक्ट रहेगा ये चुन लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नियुक्ति, साक्षात्कार नियुक्ति आपका सही शब्द अक्षर युग्म हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए, इनमें से नवीनतम पर्वत श्रेणी बतानी है भारत की। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थल अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है? तो कौन सा पहाड़ी स्थल है ये? शिमला, जो कि अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है देखिए जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न रेट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। तो देखिए, रिट में किसका शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करो है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति थे कौन? करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खैबर दर्रा स्थित है, खैबर दर्रा आपके स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 1 -1 2 -2 1 -1 2 -2 1
यहाँ पे जो डैश दिया है इस अनुक्रम में फिल करना है। क्या आएगा? अनुक्रम का 507वां पद क्या होगा? तो देखिए अनुक्रम का 507वां पद बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द है आपका कल्पना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो देखिए हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल बताना है। तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का राज्य का समय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय ये किस इतिहासकार को प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य श्याम शास्त्री को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुभाल, जिसे काबुल, और क्रम, जिसे कुर्रम कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो देखिए प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक थे पतंजलि, और ये किसके समकालीन थे ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र सुंग के। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय था की स्थापना की थी? तो देखिए दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राज भाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो देखिए भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार था इनमें से MS सुब्बू लक्ष्मी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ग्रांड बैंक स्थित है आपके अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान था चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो देखिए वर्ष 1632 ईस्वी में कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? देखिए बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है अब्दुल लतीफ को। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? तो देखिए ये गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था। अगला है आपका, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? देखिए पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो देखिए टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त हुई थी 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया वर्ष 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आउट ऑफ 100 आपको कितने क्वेश्चन आते थे इस प्रैक्टिस सेट में ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? तो कौन सा ये प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? ये प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, कौन सा है ये बताना है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बैकअप कहलाता है
बैकअप क्या कहलाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, ये आपका बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अपातनी ये कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो देखिए अलिखित संविधान है कहाँ का? यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा और निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए इनमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो देखिए दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद पड़ी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन है एम शांता नागौदर का निधन हुआ, वे किस संस्था से संबंधित थे? तो देखिए एम शांता नागौदर इनका निधन हो गया है और ये किस संस्था से संबंधित थे ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।